चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर वक्फ बोर्ड से है, जहां कल 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के जरिए वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जमकर विरोध हुआ, जिसमें इस बिल को वापस लेने की मांग की गई। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस प्रदर्शन को आरजेडी झारखंड, मुक्ति मोर्चा, डीएमके अकाली दल, आईएमएम, एनसीपी और यूएमएल समेत जमीयतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले हदीस, शिया वक्फ बोर्ड और अंजुमन हैदरी मौलाना कल्ब जवाद समेत कई मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं और सभी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एआईएमएम के सदर ओवैसी ने कहा, मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लेकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद एक ही है कि अमन को खराब किया जाए। पीएम का मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहे। पीएम ऐसे खत्म कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं, डीएम सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। अगर ये कानून बनेगा तो संसद के मस्जिद के बाहर नोटिस लगाकर कह देंगे ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। आज पीएम फजीलुल शेख बने हुए हैं। मकसद एक ही है कि मुसलमान में मजहबी और सियासी पहचान छीन ली जाए। हम नायडू, पासवान और नीतीश को चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप कानून का समर्थन करेंगे तो मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में उचित बदलाव कर रहा है। इस तरह के विवादों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। बदलावों में वक्फ की कमेटी में उचित तरीके से देखभाल करना और उसका फायदा आम मुसलमानों तक पहुंचना शामिल है। सरकार वक्फ की संपत्तियों को डिजिटल लेन देन रखने का फार्मूला भी तैयार करने का बदलाव प्रस्तावित कर सकती है, जिससे किसी गलत दावे के वक्त सही फैसला लिया जा सके। इससे ये फायदा होगा कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरे लोग भी वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकेंगे। इस वक्त वक्फ बोर्ड की हजारों प्रॉपर्टी पर दूसरे लोगों का कब्जा होने की बात कही जा रही है। नए कानून के बाद इस तरह का कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। अब इस फैसले की क्या अनुमति मिलती है या पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं, ये आने वाला वक्त तय कर सकेगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। तलाशे की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है, तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर मरकजी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन सी फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए।